भुखाए गवा दूध पिया ले का भुखाई के न कैसे खाली काने मैंने कब छकई देबे दूध पिया लियो। हेलो अरे लारवे लालनवा सुबेरे खुनवा मंगाई देबे और हैं श्रीमान संतोष कुमार अलीनगर की तरफ से ये 10 रुपए का शानदार पुरस्कार दे रहे हैं न्यौछावर में भगवान का महामाई सदैव कल्याण करे भंडार में भाई है मेरे भाई से भाई है सूरज चंदा मौन है मैं जगत का नारायण मुझसे बढ़ के कौन है। शैन को सुना है केरल नरेश के वहां पुत्र का जन्म हुआ है और वो इस समय खुशी मना रहे हैं। अच्छा महाराज तो मेरी राय यह है कि कई दिनों से मैं वो राज्य हथियाने की सोच रहा था, इसलिए आज चलो और वो खुशी में डूबे होंगे और उसी का सहारा लेके उनका राज हथिया लेते हैं। चलिए महाराज। हे महाराज के नरेश सावधान हो जाओ, मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकार रहा हूं। दोस्त हमारी राज पर आक्रमण कर रहे हो, इसलिए तुम्हारी तो मृत्यु यहाँ तक ले आई है। समझ रहे हो कि जब चींटी मरने पर होती क्या पंख उग आते हैं। जब चींटी मरने पर होती स्वतः पंख उगवाते हैं। जिस मानव का विनाश होना होता वे अहंकारी दिखलाते हैं। जिस मानव का विनाश होना होता वे अहंकारी दिखलाते हैं। यहाँ से निकल जाओ, अन्यथा बेमौत मारे जाओगे। हमारे महाराज आक्रमण करने आए हो। जय सिंह और ये जय सिंह का कहना है और ये राज छोड़े चले जाओ और ये राज छोड़े चले जाओ और है यही दंड
पर्याप्त तुम्हें और ये अपनी गद्दी दे जाऊं। है यही दंड पर्याप्त तुम्हें, ये अपनी गद्दी दे जाऊं। केरल नरेश, या तो ये राज छोड़ के चला जा, नहीं तो बेमौत मारा जाएगा। ए दुष्ट, ऐसा खिताब नहीं हो सकता है। चल युद्ध के लिए तैयार हो जा। तैयार हो जा केरल नरेश, और जल को थल थल को जल कर दूं, जल को थल थल को जल कर दूं, और लाऊं तैर कर तारों को, और सुरमे की भांति पीस डालूं, और इन पृथ्वी और सुरमे की भांति पीस डालूं, इन पृथ्वी और पहाड़ों को। अपनी जिह्वा पर लगाम दे कि जो बादल सदा गरजते हैं वे वर्षा करते कभी नहीं। कि जो बादल सदा गरजते हैं वे वर्षा करते कभी नहीं। कि जो वीर पुरुष कहलाते हैं वे बातें करते कभी नहीं। जो वीर पुरुष कहलाते हैं वे बातें करते कभी नहीं। इसलिए इस बातों से काम नहीं चलेगा। आओ युद्ध के तट पर हो जाओ। चल दुष्ट, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ नरेश, तैयार हो जाओ। और पृथ्वी हो चाहे छीड़ छीड़, और विंध्याचल तिल तिल हिल जाए, विंध्याचल तिल तिल हिल जाए, और तूफान समुंदर से उठकर अंबर से चाहे तूफान समंदर से उठकर अंबर से चाहे। हे महाराज, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आज तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता मेरी धड़क से। चल तैयार हो जा, इन बातों से कार्य नहीं होगा। चल। और हैं श्रीमान मैकुलाल छंजन की तरफ से ये 10 रुपए का शानदार पुरस्कार दे रहे हैं। चलती हुई सिंह पर महामाइन का सदैव कल्याण के लिए भंडार भरे। सैनिकों, हेलो महाराज, देखा मैंने राज सिंहासन हासिल कर लिया, और मेरे भय से भय है, मेरे भय से भय है, सूरज चंद्रमान है, मैं जगत का नारायण, मुझसे बढ़ के शायद तुम्हें नहीं पता है कि ये गद्दी हेलो ये गद्दी जो है बचपन से मेरे मन में थी, और जिसके सपने हमें रोज आते रहे, हाँ दिल लुभाते रहे, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं।
इधर देखिए केरल नरेश पर राजा आकर चढ़ाई कर देते हैं और राजा को मार डालते हैं। उधर महारानी बाबांदी उनकी आपस में बातचीत करती हैं। आगे क्या होता है ये सीन के माध्यम से देखेंगे। अरे हे बहन, बोलो महारानी। हे बहन, तुम मेरे बच्चे को लेकर यहाँ कहीं से बड़ी दूर चले जाओ, और नहीं तो वो दुष्ट मुझे भी मार डालेगा और मेरे बच्चे को भी मार डालेगा। ठीक है महारानी, जाओ और मेरे बच्चे को ले जाकर इसकी परवरिश करना। ठीक है महारानी, जैसे आपकी क्या। मैं यहाँ से इस राज को छोड़ के कहीं दूसरे राज को चली जाऊंगी, मगर तुम्हारे लाल को कुछ नहीं होने दूंगी महारानी। ऐसा ही करना, और मैं अपने पति के साथ में सती हो जाऊंगी। ठीक है महारानी। तारपाल, तुम ऐसे संकट में मुझे ढील दिया। यहाँ पे तुम नचाने लाए थे। यहाँ से निकलकर इतनी दूर चली जाओ, इतनी दूर चली जाओ कि इस राजाओं की परछाई तक तुम पर न पड़े। ठीक है। तभी ये बालक जो है सुरक्षित रहेगा, अन्यथा इसके प्राण भी चले जा सकते हैं। ठीक है द्वारपाल, मैं ये राज छोड़ के यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। इसलिए कहना है, हरी बना के क्यों बिगाड़ा, बिगाड़ नसीबा हो परिवाले। इधर देखिए महाराज केरल पति नरेश, उनको राजा आक्रमण करके मार देते हैं। उनकी महारानी उनके साथ सती हो जाती है। आगे क्या होता है ये सीन के माध्यम से देखेंगे। चलते हैं सीन की तरफ। हेलो। और उधर देखिए वो महाराज कुंतल नरेश का मंत्री जो है धृष्ट बुद्धि, वो जंगल की तरफ चल देता है शिकार खेलने के लिए, और उधर से बांदी बालक को लेकर के चल देती है। वहीं पर धृष्ट बुद्धि मंत्री मिलता है। आगे क्या होता इस सीन के माध्यम से देखेंगे। चलते हैं सीन की तरफ। आ रहे श्रीमान संतोष कुमार अलीनगर की तरफ से ये 10 रुपए का शानदार पुरस्कार चलते हुए सीन पर दे रहे हैं। पार्टी को धन्यवाद दे रहे हैं।
दूर तक चले आए। नहीं बात तो सही है मंत्री जी। आज चलो कौनो बियाने जंगल चला जाए। बियाने जंगल कहे शिकार करे। अबे बेवकूफ है क्या? कहे का होगा? बियाने जंगल नहीं कहा जाता है उसको। हाँ उसको बोला जाता है दियाबान जंगल। बियाबान जंगल। दियाबान जंगल। बिया जान बोल रहा है वो, मैं दिया जान बोल रहा हूँ, तू बिया जान बोल रहा है। चल चलो। हेलो देखो भाई, ये कितना छागन, कितना घन जंगल है और इसी जंगल में के गुजर होके दूसरे देश में हमें तुम्हें चलना बहन। चलो चला जाए। अरे कतरा संग जाई भवरवा को तोहरा संग जाई भवरवा को तोहरा संग जाई। अरे द्वारपाल, ये देवी जी इस दियाबान जंगल में खातिर यहाँ भटक रहे हैं, हमका का पता, साथ है तो हम हैं ना। वो तो तुम्हारी बात सही है। अरे देवी जी ये बताइए, आप इस दियाबान जंगल में दोनों लोग क्या कर रहे हैं? अरे महाराज, मैं तो एक नौकरी की तलाश में भटक रही हूँ इधर उधर। एक तो छोटा सा मेरा लाल और इसका भी पेट भरना है और मेरा भी और मेरी बहन का पेट भरना, इसीलिए नौकरी की तलाश में तरस घूम रही हूँ महाराज। पेट तो इनका हम भरे रहे बाहर समय। तू कैसे भरेगा? पेट इनका खाली नहीं रहे घड़ी। तू कैसे भरेगा पेट उसका? हवाई पिया तो पहले खाने का नाम ले लिया कर, नहीं तो इतना मार मारेंगे कि 100 औलादे गंजी पैदा होंगी। तो आप नौकरी की तलाश में हैं? हाँ महाराज। द्वारपाल ऐसा करते हैं, इसको नौकरी पे रख ले। अबे हम कहीं तो तुम हमरे गुस्सा लागत। अरे तो तू बोलता ही वैसी बात है, तू सही बात बोला कर, तो तुझ पे क्यों नाराज होंगे? महाराज बोल। इनका तुम नौकरी पर रख लो, हमारा काम चलिए। तेरा क्या काम चलेगा? हमारे काम का भाई चांद संभाल लो, कपड़ा लत्ता धोगे भे वो तो हम हो दवाई लेने का साथ है। तो तू पहले नाम ले लिया कर, तुझसे मैंने कई बार बोला है, वरना इस बार इतना मारूंगा। पहले नहीं पीछे तो लेता है। क्या ले लेता है पीछे की? तो पहले नाम ले लिया कर। ठीक है देवी जी, आप चलिए और हमारे वहाँ नौकरी पे लग जाइए। जैसे क्या महाराज, मगर मुझे काम भी बता दीजिए। काम तुम्हारा यही रहेगा, कपड़े धोना, झाड़ू लगाना, पोछा करना, खाना बनाना। ठीक है महाराज। सब कौन सा काम है महाराज? तो बताए, कपड़े धोना और झाड़ू पोछा करना और खाना बनाना, और कौन सा काम? तुम तो कह रहे सब काम करना पड़ेगा। ठीक है, आप मुझे चल के काम बता दीजिए। तुम यहाँ के कौन हो? वही तो इतना बोल रहे हो। चलो मैं द्वारपाल,
चलो इनको ले चलो, इनको काम समझा दो। चलो